बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले आज हम करते हैं न्यू मैथ सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर। तो चलो जी बच्चों खुश हो जाएं क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही इजी है। अगर हम इनको क्या करें अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी टोटल चैप्टर जो है वो 14 है। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब कम्प्लेक्स नंबर है तो वहाँ पे बहुत सी थ्योरीज लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में। तो क्या करते हैं वहाँ से हम पूरी थ्योरी को रीड तो नहीं ना करते, उस थ्योरी को हम पिकअप करते हैं जो चीज़ हमें क्या करे क्वेश्चन सोल्व करने में मदद दे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन में से मैंने कुछ पॉइंट्स को पिकअप किया जो हमें क्या किया था कि हम इसको समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ किस चीज़ की है? रियल नंबर की है। ठीक है, एक्सटेंशन किस चीज़ की है? रियल नंबर की है। तो रियल नंबर्स जो होती हैं वो नेचुरल नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, जी इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। मतलब ये हमारे पास एक मिक्सचर्स होता है। इनको सोल्व करना बहुत ईज़ी है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है हमारी सराउंडिंग में ऐसी इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सोल्व करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं उसको फॉर्म किस चीज़ की दे देते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स दे देते हैं। क्या कम्प्लेक्स नंबर की क्या करते हैं हम? फॉर्म दे देते हैं। उसमें क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होती हैं। हमारे पास वो कहता है थर्ड पॉइंट जो उसमें पिक किया जो हमारे मतलब समझने का था कि हमारे पास एक स्क्वायर रूट है किसी नेगेटिव नंबर का। ठीक है, स्क्वायर रूट है किसी नेगेटिव नंबर का तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसमें? रियल नंबर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम क्या करते हैं कैलकुलेटर में देखें स्क्वायर रूट -9 लिखने हैं, स्क्वायर रूट -7 लिखने हैं तो वो हमें एरर देगा क्या? एरर इन सिंटैक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो कम्प्लेक्स नंबर की है। मेन बात हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है ताकि हम क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कर सकें। क्योंकि डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या होगी? वो कहता है द नंबर ऑफ द फॉर्म g इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, इस आई को हम क्या कहते हैं? अयोटा कहते हैं। ठीक है, तो अयोटा की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 है। यहाँ पे ये a है और b है, ये कोई भी हमारे पास रियल नंबर है 1 2 3 4 जो मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन ये जो अयोटा है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। तो यही बात कर रहे हैं कि वह ए एंड बी जो है वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर है एंड अयोटा जो है वो इक्वल है किस चीज़ के? स्क्वायर रूट -1 के आकार कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहेंगे? हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 + 4 अयोटा आ जाता है, 2 - 5/7 अयोटा आ जाता है। ये किसकी फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्योंकि हम देख चुके हैं ना कि a प्लस बी अयोटा जो है वो फॉर्म है किस चीज़ की? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है एग्जांपल्स में भी कि हमारे पास 3 + 4 अयोटा है। तो ये जो 3 है मैंने कहा है ना कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। मतलब इसमें 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब 3 और 4 जो है वो रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसकी। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द सेट ऑफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। अब ये बात इस पॉइंट को क्लियर करना है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से जाहिर करते हैं। इस पॉइंट से क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिसको हम देखते हैं कि वो कहते हैं लेट अस स्टार्ट। ये चीज़ें बुक पे लिखी हुई है, बुक से मैंने क्या किया है रजिस्टर पे लिखनी है कि जो हमारे पास मेन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स को ये हम रीड आउट करते हैं ना, तो कॉमन पॉइंट्स को मैंने पिक कर लिया, कॉमन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, देन हम एक्सरसाइज 1.2 को 1.1 को सोल्व कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है किस चीज़ के? 0 के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1 के। अब टेक स्क्वायर नेक्स्ट हमने लास्ट पे भी हमने यही कहा था ना कि स्क्वायर रूट जो -9 है उसका डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो यही है स्क्वायर रूट -1 जो है ये भी रियल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट -1 जो है वो वैल्यू किस चीज़ की होती है? अयोटा की वैल्यू होती है। अब उसके लिए गए इन द कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पे हमने बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। a जो है वो इसका रियल पार्ट है, b जो है वो क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अयोटा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आए थे रियल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर को आर ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई एम से। ठीक है, आई एम से हमने क्या करना है? इसको डिनोट करना है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 3 + 4 अयोटा। तो रियल नंबर इसका रियल पार्ट कौन सा होगा? 3 होगा और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि ये फॉर्म है किस चीज़ की? a प्लस बी अयोटा की फॉर्म है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि क्या है। वो कहता है कि लेट जी इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ये क्या हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, फॉर्म है। देन a माइनस बी आयोटा जो है a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट, मतलब हमारे पास एक z दिया है a प्लस बी आयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, z की बार, ये ऊपर एक जो लंबी सी लाइन लगा दी है ना, एक तो एरो होती है वो वेक्टर को शो करती है, लेकिन ये एक सीधी बस हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, तो ये क्या करेगी, z की बार, इसको हम बार कहते हैं। तो ये a माइनस बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा किस चीज का, कम्प्लेक्स नंबर का। a माइनस बी आयोटा दिया हुआ है तो a प्लस बी आयोटा का क्या है, ये कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय जी बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट उसने एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल में इसने क्या कहा है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसे कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है ना। अब मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसने क्या दिया है, इमेजिनरी पार्ट्स के साथ -1 है ना, कम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब उसका उल्ट लेना है तो वो 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने क्या किया है, फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कुछ ऑपरेशंस है कम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग, उसने कुछ हमें दी हुई है प्रॉपर्टीज। वो कहता है कि एडिशन, अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा दो कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसने दो दे दिए a प्लस बी आयोटा प्लस इंटू सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे कि यहाँ पे a को c के साथ एडअप करेंगे। ठीक है, अब b आयोटा है, ये d आयोटा है, तो आयोटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो आयोटा को बाय लिखेंगे, b प्लस d ले लेंगे। इसी तरह से k इंटू a प्लस बी आयोटा, के ए के साथ, के कांस्टेंट है ना, तो के ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा के बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस है तो माइनस इसके साथ लगा देना है। हमें दरमियान में प्लस चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, लेकिन ये चीज़ माइनस हो रही है, तो माइनस को क्या करेंगे, सेकंड टर्म के साथ लगा देंगे। अब a माइनस सी हो जाएगा, प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे, b माइनस डी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इसमें से इसको पकड़ना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, b को पकड़ना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर में कैसे लगते हैं। अब ए बी है ना, तो इक्वल है सी डी के। अब यही वो बात कर रहा है कि ए जो होगा वो इक्वल होगा किस चीज के, सी के, बी इक्वल होगा किस चीज के, डी के। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी को कहता है कि ए बी प्लस सी डी। अब ए ने तो प्लस सी के साथ ही होना है, बी ने प्लस डी के साथ होना है, क्योंकि हम पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं ना। हमारे पास अगर आ जाता है 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसको हमने पेयर की फॉर्म लिखना है 3 2। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो ए बी सी डी, इसको हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड बी को डी के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसको उसने कहा है कि कम्प्लेक्स ऑर्डर को इस तरह से हमने राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आई थी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनको समझने की हमें ज़रूरत है, ये नेक्स्ट हमारे पास ये काम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि राइट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन कम्प्लेक्स नंबर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसने कहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी होनी चाहिए, 0 0। ये देखिए, ये भी पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कह रही है कि हमारे पास 0 0 कम्प्लेक्स नंबर में। ये बात आपने याद रखनी, रिमाइंड रखनी है माइंड में, कि ये कहीं पे भी हमारे पास काम आ सकती है, कि वो पूछ सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, तो हमें पता होनी चाहिए कि वो 0 0 है। ठीक है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स, उसका मतलब हर कम्प्लेक्स नंबर है ना तो उसका इनवर्स भी मौजूद होगा, माइनस ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस माइनस ए माइनस बी, तो इसको हम एडअप करेंगे तो ये 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 0। ये बात यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 0 होती है, जिसको हमने क्या किया है, सॉल्व आउट किया। अब कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होगा। यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसने कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन वो दे दें एक पेयर की फॉर्म में और कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा ए और में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ। ठीक है, तो ये दरमियान में प्लस माइनस है ना, तो ए बी सी डी के साथ भी होगा, ए बी ई एफ के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही एडिशन ही है इसमें कि आर्गन डायग्राम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें एक्स एक्सिस का भी पूछ सकता है, वाई एक्सिस का भी पूछ सकता है। तो मैंने इसमें डेफिनेशन जो है वो एक्स एक्सिस की भी लिखी है, वाई एक्सिस की भी लिखी है और डेफिनेशन आर्गन डायग्राम की भी लिखी है।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये चीज हमने पहले रीड की हुई है ना। तो अब यहाँ पे ये देखें 3 2 उसने ऑर्डर पेयर में दे दिया, पेयर की फॉर्म में दिया ना। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 + 2 आयोटा भी राइट कर सकते हैं, इसको -2 + 2 आयोटा भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव था वाई भी पॉजिटिव था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। अब यहाँ पे एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। अब भी हमने इसके ऑर्डर पेयर को देख लेना है, कहाँ पे एक्स नेगेटिव है, कहाँ पे वाई नेगेटिव है, कहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पे वाई पॉजिटिव है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस क्वाड्रेंट में इसको लाई कर देंगे। अब उसने कहा है कि द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, उसका रियल पार्ट है, जो वाई एक्सिस है उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। डेफिनेशन में क्या कहते हैं, डेफिनेशन में वो किसी इस तरह से लिखता है कि फिगर में रिप्रेजेंट किया जाए वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन पर, वो क्या होती हैं, आर्गन डायग्राम होती हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में शो किया जाए तो हमारे पास क्या होती है, आर्गन डायग्राम कहलाती है। इन एन आर्गन डायग्राम जो होता है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में x + y होता है, इज यूनिकली रिप्रेजेंट करता है बाय द ऑर्डर पेयर एक्स वाई। 3 + 2 आयोटा हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर 3 2 बन जाएगा। -2 + 2 आयोटा, तो पेयर इसका -2 ये मेरे पीछे क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूल्स किसी भी चीज का हमने मोड, पहले हमने क्या किया है, 9th में मोड फाइंड करते थे ना। ठीक है, कोई भी हमारे पास पॉइंट है उसका हमने क्या करना है, मोड फाइंड करना है। ये कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। द रियल नंबर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज कॉल्ड द मॉड्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाईओटा एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स प्लस वाईओटा। इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे उसने एक फिगर दी हुई है, एक ग्राफ दिया है हमारे पास, उसको क्या कहा है उसने कि यहाँ पे एक्स एक्सिस ये लिया है, ये चीज वाई एक्सिस लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है। अगर हमने एक्स यहाँ पे ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई की लाइन ली है, ये एक्स की है, ये हमारे पास उसकी बेस है। ये 90 का एंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ना, तो 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये मॉड्यूल यहाँ पे हमने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर बन जाएगा एक्स वाई का। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर, हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है ना, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये चीज वो ही यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, इस तरह से करेंगे। बुक में ना उसने मतलब पाइथागोरस थ्योरम को राइट नहीं किया, उसने सिर्फ डायरेक्ट ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी चीज़ का हमने मॉड्यूल्स फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में की फॉर्म में लिख देना। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे जो फिगर बनी हुई थी, जो उसने ग्राफ दे रखा था, उसको ही मैंने एक्सप्लेन किया है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है z इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा। अब मैंने इसका मोड फाइंड करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 स्क्वायर रूट 5 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। देखिए हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, हमारे पास सिंप्लीफाई करें द फॉलोइंग अयोटा की 9। अब हम जानते हैं कि अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। अब अयोटा की 9 है तो ये स्क्वायर की फॉर्म नहीं बन रही, किसी भी पहाड़े पे ये नहीं जा रही, क्योंकि अयोटा के क्यूब है। तो अयोटा का क्यूब जो था वो अयोटा के क्यूब की वैल्यू नहीं दी हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा की ए डॉट अयोटा लिख देंगे। अब अयोटा के स्क्वायर 2 4 8 होता है, डॉट अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू द -1, तो -1 की पावर इवन में है। इवन में तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, अयोटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अयोटा की 17। अयोटा की 17 को हमने किस तरह से राइट करना है, अयोटा की 16 डॉट अयोटा, क्योंकि यहाँ पे अयोटा की 16 पे तो टेबल जा रहा है, 2 का 2 8 16 आ जाएगा। -1 की 8 डॉट अयोटा, तो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे पावर जो इवन है, तो हमारे पास यहाँ पे अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस अयोटा की 19। अब यहाँ पे देखें माइनस अयोटा है, तो -1 की भी 19 है और अयोटा की भी 19 है। ऊपर ओड पावर है, तो यहाँ पे -1 का -1 ही रहेगा। अयोटा की 19 है, इसको रदा रदा कर ले तो हमारे पास अयोटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 4, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, -1। अब हम जानते हैं कि -1 का स्केयर इक्वल होता है अयोटा के। अब मैंने इसको स्केयर -1 के स्केयर की फॉर्म बना देनी है ना। यहाँ पे देखिए -1 21 और में 2 है, तो इसके 1/2 मैं लिख सकती हूँ, -21 ऊपर ले जाऊंगी। अब 1/2 जो है वो स्केयर रूट फॉर्म में आ जाता है, तो स्केयर रूट की फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास स्केयर रूट -1 जो होता है, स्केयर रूट -1 इक्वल टू अयोटा के साथ अयोटा मैंने यहाँ पे राइट कर दिया।
अब उसकी पावर माइनस में है, माइनस में है तो पहले तो सबसे पहले हम इसका माइनस खत्म करेंगे। माइनस में खत्म करने के लिए 1 बाय अयोटा की 21 है। अब ये किसी भी पहाड़े पे नहीं जा रहा, तो अयोटा की 20 डॉट अयोटा ले लेंगे। अयोटा 2 10 20 होता है, डॉट अयोटा 7 आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने, क्योंकि 1 बटे में अयोटा है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई करा दिया अयोटा आवर में अयोटा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, उसने क्या है, प्रूव दैट जी की बार इक्वल है जी इफ एंड ओनली इफ। इफ का मतलब है कि अगर ये है तो वो भी होना चाहिए, मतलब हमने इसका दो प्रूव करने हैं। अगर हमने जी, उसने कहा ना जी इज रियल नंबर, अगर हमने लिया ना जी एक रियल नंबर है और ये चीज प्रूव कर दी, फिर इस चीज को लेके हमने ये चीज प्रूव करनी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि अगर उसका इनवर्स है तो उसका कन्वर्स भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर उसने कहा है कि जी एक रियल नंबर है, तो जी रियल नंबर है तो जी इक्वल होता है एक्स प्लस जीरो अयोटा। ठीक है, तो जी का मोड ले लेंगे एक्स माइनस जीरो अयोटा। अब जी इक्वल है किस चीज के, जी के मोड के, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा जी की बार के। ठीक है, जी इक्वल टू जी का मोड है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स है, सो जी इज इक्वल टू जी के बार के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इफ उसका प्रूव है। अब इसका कन्वर्स हमने प्रूव करना है। कन्वर्स किस तरह से प्रूव करेंगे, कन्वर्स कुछ इस तरह से हमारे पास प्रूव होता है कि इफ जी की बार इक्वल है जी के, उसने इफ कह दिया ना, कन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है ना, तो देन जी इक्वल आ जाएगा किस चीज के, एक्स प्लस वाई अयोटा के। तो जी का बार जो होगा एक्स माइनस वाई अयोटा है। ठीक है, तो एज इसको लिखेंगे जी की बार इक्वल टू जी, एक दूसरे के इक्वल लिख दिया, एक्स माइनस वाई अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्स से कैंसिल हो जाता है, अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई, दो अयोटा वाई, तो वाई इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। अब पहले हमने कहा था कि वो रियल नंबर है, रियल से हमने जी इक्वल टू जी की बार कहा है। अब जी इक्वल टू जी की बार लिया है तो उसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि वाई इक्वल जीरो, मतलब जी क्या है हमारे पास एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कुछ इस तरह से कहा है कि फॉर जी बिलोंग कर रहा है किस चीज से, कम्प्लेक्स नंबर से। ये हमने पढ़ा है कि सी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को ही जाहिर करता है। ठीक है, शो दैट करें कि जी प्लस जी की बार ओवर में 2 इक्वल है रियल ऑफ जी के। लेट कर लें कि जी इज इक्वल टू ए प्लस बी होटा। जी इज इक्वल टू मैंने तो ले ली ए प्लस बी होटा, आप लोग एक्स प्लस वाई होटा भी ले सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी होटा भी ले लें, एक्स प्लस वाई होटा भी ले लें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसको क्या करना है कि जी की बार ले लेना है। क्यों, क्योंकि हमसे वो पूछा है कि जी प्लस जी की बार ले, तो यहाँ पे जी की बार लिया तो ए माइनस बी होटा आ जाएगा। ठीक है, जी प्लस जी की बार, अब हमने इसको क्या किया, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि जी प्लस जी की बार ओवर में 2 हमने प्रूव करना है। तो जी प्लस जी की बार इसको ए प्लस बी होटा प्लस ए माइनस बी होटा, ये चीज इस चीज से कैंसिल होगी, 2 ए आ गया, 2 को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो विच इज द रियल पार्ट ऑफ जी, क्योंकि उसने फाइंड करने को ये कहा था कि रियल पार्ट ऑफ जी क्या करें, फाइंड करें। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि हमारे पास है जी माइनस जी की बार ओवर में 2 अयोटा, इमेजिनरी पार्ट उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे नाउ देखें कि जी माइनस जी की बार, क्योंकि हम बार उसका पहले फाइंड कर चुके हैं कि जी की बार इक्वल है ए माइनस बी ओटा की और जी इक्वल है ए प्लस बी ओटा की, इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ए से कैंसिल, यहाँ पे 2 बी अयोटा है तो 2 अयोटा को इधर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्वेश्चन में इसने गिवन दे रखा है कि 2 अयोटा को इसके नीचे लेकर आना है। 2 अयोटा इसके नीचे लेंगे, बी क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ जी का है, विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है जी का स्क्वायर इक्वल है किस चीज के, जी डॉट जी की बार के इक्वल है। इसको हमने प्रूव करने लेट कर लें कि जी इक्वल टू ए प्लस बी ओटा। मैं फिर भी कह रही हूँ, इसको आप लोग एक्स प्लस वाई ओटा के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ओटा के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जी इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी ओटा के, जी का अब हमने क्या लेना है, मोड लेना है। तो जी का मोड लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा, जी के मोड का स्केयर लेना है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले ही ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो जी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा, तो जी डॉट जी का मोड। अब उसने ये कह दिया है कि हमें जी, पहले हमने ये इक्वेशन 1 दे दिया, इस चीज को लिया, ये यहाँ तक हमारा इक्वेशन क्वेश्चन हो गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, ये हमने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लिया ए प्लस बी होता डॉट ए माइनस बी होता, आपस में क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हमारे पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ से ही हमें मालूम हो रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो जो है लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम क्या देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रूव हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है कि 1 बाय जी इज इक्वल टू जी की बार ओवर में जी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, 1 बाय जी है, इसको रैशनलाइज करा दें। रैशनलाइज कराया, जी की बार ओवर में जी, क्योंकि जी ले लें ए प्लस बी होता यहाँ पे होता तो हमने इसको कॉन्जुगेट ही लेना था ना, यहाँ पे ए माइनस बी होता, तो कॉन्जुगेट जी का कॉन्जुगेट जी की बार ही होता है। जी की बार ओवर में जी, जी की बार ओवर में जी डॉट जी की बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी का स्क्वायर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जी का स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, जी डॉट जी की बार के इक्वल है। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे कि ये जी के स्क्वायर के इक्वल है, बस इसका इतना सा
ट्रू है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब माइंड को यूज करने का है कि 1/z है तो डॉट z की बार मतलब एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैंने कहा था वहां पे कि रिमाइंड करें, याद कर लें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला अगर हमें याद होगा तो हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। मैंने वो कॉमन कॉमन सी चीजें उठाई हैं पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन में भी, दूसरी डेफिनेशंस में भी, कि वो पॉइंट्स उठाएं, पिक करें, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो सके, सोल्व हो सके। अब फार्मूला ऑफ इनवर्स इज है ए और में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर में 16 प्लस 49 -7 ओवर में 16 प्लस 49। तो ये 65 इसके नीचे, 65 इसके नीचे। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है स्क्वायर रूट 2 है माइनस स्क्वायर रूट 5 है। इनवर्स का फॉर्मूला हमें याद है कि ए और में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी और में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए और बी है ना, तो बी के साथ तो पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 और में 2 प्लस 5, स्क्वायर रूट 5 और में 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। और ये चीज अब 1 0 है, 1 0 पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला लगाएंगे, तो 1 और में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 और में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 1/1 0। तो ये भी बात याद रखनी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी की क्या थी, मतलब मल्टीप्ली एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 0 थी ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, हमारे पास 1 0 थी। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से कह रहा है कि हमारे पास करें, सेपरेट करें इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो 2 - 7 अयोटा और में 4 + 5 अयोटा। तो ये हमें बात समझ आ रही है कि इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से ज़्यादा होंगे ना। ऐसे तो हम नहीं ना लिख सकते। जिसको हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, 4 - 5 अयोटा और में 4 - 5 अयोटा। इसको क्या आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखें, ये दो फॉर्म बन गया ना, तो इनको आपस में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर, तो 8 - 10 अयोटा -28 अयोटा प्लस 35 अयोटा का स्क्वायर है, तो 16 - 25 इंटू -1 है। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, ये 16 + 25 है, तो ये 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -27 - 38 अयोटा और में 41 है। तो हमने क्या करना है, मार्कर से यहाँ पे राइट कर देना है कि रियल पार्ट इसका ये है -27 और में 41, इमेजिनरी पार्ट इसका ये है -38 और में 41। तो नेक्स्ट पार्ट हम कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है हमारे पास -2 + 3 अयोटा और में 1 + अयोटा। अब यहाँ पे उसने देखा है स्क्वायर, तो पहले तो हम जान खिलवाएंगे स्क्वायर से, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व। ये जो नीचे पॉइंट बटे में रकम है ना, इसको हम साथ साथ एज इट इज लेते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 1 प्लस, अब 3 + 2 -2 अयोटा हम लिख सकते हैं ना इसको, 3 अयोटा -2 का स्क्वायर और में 1 + अयोटा। अब 3 अयोटा माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, हमने फार्मूला हमें आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगना है ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका हम फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर आई की वैल्यू ये आ जाएगी, 1 + अयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसका अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 - 12 अयोटा। इसको रैशनलाइज करवा देंगे, 1 - अयोटा 1 - अयोटा के साथ। तो रैशनलाइज करवाया तो हमारे पास -5 - 12 अयोटा 1 - अयोटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -17 - 7 अयोटा और में 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका रियल पार्ट अलग कर लेना और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कहता है अयोटा और में 1 + अयोटा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइज करवा देना है। रैशनलाइज करवाएंगे 1 - अयोटा के साथ 1 - अयोटा, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1/2 + अयोटा/2। तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में भी उसने क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में हमें वैल्यू दे दी। स्क्वायर तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से जान छुड़वाएंगे, स्क्वायर की वैल्यू को खत्म करेंगे। स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हमने ओपन किया, करने के बाद हमारे पास 7 + 24 अयोटा इसका आंसर आ गया। ये बिल्कुल मैंने वैसे जैसे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं 9th 10th में बताते हैं कि a + b अयोटा का फार्मूला क्या, a+ b का फार्म होल स्क्वायर जो है वो किस तरह से ओपन होना है। ठीक है, तो इसको हमने इजीली वैसे ओपन कर लेना है। मैंने बिल्कुल आसान लफ्जों में इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, कोई ट्रिक यूज नहीं की, ना ही डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 + 24 अयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 + 3 अयोटा और में 4 + 3 अयोटा, इनको आपस में क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म बनी है ना, प्रोडक्ट फॉर्म बनी है, जिसको आपस में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -44 + 1 17 अयोटा और में 25। रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इफ Z1 ए, हमारे पास ये है, Z2 ये है, Z3 ये है, देन एक्सप्रेस करें Z1 की बार, Z3 की बार और में Z2 इन A + B अयोटा की फॉर्म में। हमने इसको क्या करना है, राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 को लिखेंगे।
Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा Z1 का बार ले लेंगे क्योंकि उसने कह रखा है कि Z1 का बार Z3 का बार और में Z2 लें। 2 माइनस आयोटा Z3 ले लिया, Z3 का बार ले लिया। नाउ हम जो उसने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के मुताबिक मतलब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना वही चीज़ हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। Z1 की बार Z3 की बार और में Z2 की बार Z2 वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास -1 -7 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा जिसको रैशनलाइज कराएंगे, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा तो इसको आपस में क्या किया हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 11 और में 13 माइनस 23 और में 13 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ये उसने पूछा नहीं, उसने ये कहा है कि इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, तो इसकी फॉर्म में क्या किया हमने इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है कि Z1 दिया है, Z2 दिया है और उसने कहा है कि इवैल्यूएट करें इस चीज़ को। अब यहाँ पे आ गया मॉड्यूल, मॉड्यूल की बात आ गई। अब 2Z1 माइनस 4Z2, पहले 2Z1 4Z2 को हमने क्या किया आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसको क्या किया हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 24 प्लस 2 आयोटा। अब 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 571। 24 का स्क्वायर हम क्या करेंगे कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि 24 का स्क्वायर जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 571, 6 के इक्वल है। प्लस 4 कर देंगे 530। अब ये देखिए स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर लिया 530 लिखा तो हमारे पास वो आंसर क्या दे रहा है 530। तो इसको क्या करना है हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 2 इंटू 1 45। ये भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी अब बुक नहीं आई, बुक जैसे ही आ जाती है जो आंसर इसका बैक पे दिया होगा एक्सरसाइज के एंड पे मतलब बुक की एंड पे हर एक्सरसाइज के आंसर जो होते हैं वो दिए होते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं अगर तो ये है तो ये ठीक है, अगर ये है तो ये भी ठीक है। ठीक है, 3Z1 प्लस 2Z1 की बार है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा है, Z1 का बार ले लिया, फिर वो कहते हैं 3Z1 प्लस 2Z1 ये जो चीज़ दी है इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 प्लस 7 अयोटा। 10 प्लस 7 अयोटा क्या क्या हमने करना है मोड फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 100 149 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है हमारे पास आ जाता है -7Z2 प्लस 2Z2 की बार। अब इसको हमने क्या करना है डायरेक्ट सोल्व कर देना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको पॉइंट पॉइंट मतलब 1 बाय 1 स्टेप के साथ भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट मैंने इसको किया 25 माइनस 27 आयोटा आ गया। इसका हमने क्या किया मॉड्यूल फाइंड किया 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर ये 625 प्लस 729 तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है Z1 प्लस Z2 का क्यूब है। पहले तो मैंने क्या करना है Z1 प्लस Z2 को सोल्व करना है। Z1 और Z2 का क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर -3 प्लस 10 आयोटा इसका क्यूब का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। अगर मुझे आता है तो आप लोगों को भी तो आना चाहिए ना। तो Z1 प्लस Z2 का क्यूब हमने खोला, यहाँ पे A का क्यूब माइनस B का क्यूब माइनस 3 इंटू ए और ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। तो हाँ 1000 का क्यूब लेंगे तो 1000 अयोटा का क्यूब -27 माइनस 90 अयोटा इंटू 10 अयोटा माइनस 3 है। तो इसको हमने क्या किया इस तरह से राइट कर लिया -1000 अयोटा माइनस 27 इसको करते कराते हमारे पास 873 माइनस 730 अयोटा आ जाएगा 9। हम अब हमने क्या करना है उसका मॉड्यूल फाइंड करना है। 873 का स्क्वायर लेंगे प्लस 730 का स्क्वायर, इसको करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है ये 109 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 109 तो ये स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास 109 इंटू 109। तो चलिए आज हमारी होगी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 1.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।